क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। आपने इस गाने को कई बार सुना होगा। यह वही गाना है जिसके लिए मोहम्मद रफ़ी को उनके कैरियर का अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड तथा पहला नेशनल अवार्ड मिला था। लेकिन इस गाने के एक भाग में किसी प्यारी बच्ची की आवाज है। क्या आप जानते हैं वह आवाज किसकी है? अगर आपने उस आवाज को नहीं पहचाना तो इस गाने को सुनिए। क्या आप बता सकते हैं कि किशोर कुमार के साथ इस गाने में किस गायिका की आवाज है? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल। इस गायिका ने न केवल मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार बल्कि मुकेश के साथ भी अपनी आवाज मिलाई थी। इस सुप्रसिद्ध गाने में आप उस गायिका की आवाज को सुन सकते हैं। महलों में हो तेरे बोलों की मस्ती, गलियों में हो तेरे गीत। आपको बता दें कि जिस गायिका ने इन महान गायकों के साथ अपनी आवाज मिलाई थी और जिसने लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज और प्रभावशाली गायिकाओं की चुनौतियों का सामना करके भी फिल्म संगीत की दुनिया में एक मुकाम बनाया था, उस गायिका का नाम है सुषमा श्रेष्ठ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। सुषमा श्रेष्ठ ने भले ही गाने कम गाए हों, लेकिन सुषमा श्रेष्ठ की आवाज की मधुरता और मासूमियत आज भी दिल के साथ रूह को भी छू लेती है। सोना क्यों ना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है। हालांकि यह गायिका हमेशा ही अंडररेटेड रही, लेकिन इस गायिका के गीतों ने भारतीय संगीत में विविधता के रंग भरे हैं। तारा तोड़ो ना दिल हमारा। आज भी इस गायिका के सदाबहार नगमों को हम सुनते तो हैं, लेकिन आज उनके नाम की चमक फीकी पड़ रही है। भले ही ये गाने बीते जमाने के लगते हों, पर आज भी संगीत प्रेमियों के बीच ऐसे गीतों के प्रति दीवानगी है। पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार। आज के वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ गायिका सुषमा श्रेष्ठ के नाम से मशहूर पूर्णिमा श्रेष्ठ के संगीत सफर और जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गायिका के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ, उनके बचपन का नाम सुषमा श्रेष्ठ था, जिन्हें आगे चलकर पूर्णिमा के नाम से पहचान मिली। सुषमा श्रेष्ठ का जन्म 6 सितंबर 1960 को मुंबई के एक नेपाली मूल के नेवार परिवार में हुआ था। इनके माता पिता संगीत जगत से जुड़े हुए थे। उनके पिता भोला श्रेष्ठ एक कुशल संगीतकार और अच्छे तबला वादक थे, जिन्होंने 50 और 60 के दशक के दौरान कई मशहूर संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। इनकी माता निर्मला श्रेष्ठ आशा भोसले जी की सहेली थी। घर में संगीत का माहौल होने के कारण पूर्णिमा को भी स्वाभाविक रूप से संगीत में रुचि पैदा हो गई। पूर्णिमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी माँ अक्सर आशा भोसले जी से गाने सुना करती थी और साथ ही उनके जैसी ही अपने संतान की प्रार्थना करती थी। पूर्णिमा की आवाज में आशा भोसले की आवाज की झलक मिलने का शायद यही एक कारण रहा हो। पूर्णिमा खुद भी अपनी आवाज को आशा भोसले के समान तो नहीं, लेकिन यह मानती है कि उनकी आवाज आशा भोसले से बहुत प्रभावित थी। सावन का महीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना। संगीतमय माहौल में पलने बढ़ने के कारण सुषमा के मन में 5 साल की उम्र में ही संगीत के प्रति खास रुचि पैदा हो गई थी। उन्होंने महज 9 वर्ष की आयु में ही बतौर बाल गायिका फिल्मों में संगीत यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने 1971 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज में है ना बोलो बोलो गाना गाया। है ना बोलो बोलो पापा बोलो बोलो। पूर्णिमा अपने आप को खुशनसीब मानती हैं कि उन्हें पहला मौका शंकर जयकिशन जैसे नामी संगीतकार के सानिध्य में मिला। असल में संगीतकार शंकर हमेशा से ही अपने संगीत में कुछ नया प्रयोग करने के लिए जाने जाते थे।
उन्होंने ही लता मंगेशकर जैसी अत्यंत प्रभावशाली गायिका की नाराजगी मोल लेकर एक नई गायिका शारदा को स्थापित किया था। संगीतकार शंकर के मन में एक बार ख्याल आया कि क्यों ना बच्चों के गीत किसी बच्चे से ही गवाए जाएं। बस फिर क्या था, एक बाल गायक की तलाश शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त चाइल्ड सिंगिंग जैसा कोई प्रोफेशन प्रचलित नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने सभी परिचित लोगों से कह रखा था कि जो बच्चा अच्छा गाता हो उसे स्टूडियो लेकर आ जाएं। जिस पर उनके जानने वाले चंद्रकांत जी ने सुषमा श्रेष्ठ का नाम सुझाया और उनको यह भी बताया कि वह भोला श्रेष्ठ की बेटी हैं। इसके बाद शंकर ने इस गाने के लिए सुषमा को चुन लिया। सुषमा ने यह गाना गाया और यह गाना अपने आप में एक बड़ा हिट साबित हुआ। इस गाने में सुषमा ने मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जैसे नामी सिंगरों के साथ मिलकर अपनी आवाज दी थी। पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते। अपने बचपन के आरंभिक वर्षों में सुषमा अपने मामा और मौसी के साथ गणेश चतुर्थी जैसे खास मौकों पर गली मोहल्ले के पंडालों में गाया करती थी, जिससे उनके गायन कला में निखार आया। इसके बाद सुषमा ने अपने पिता से पारंपरिक संगीत प्रशिक्षण लेना शुरू किया। प्रशिक्षण शुरू होने के 6 महीने के भीतर ही 11 अप्रैल 1971 को इनके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लेकिन इन्होंने इन विषम परिस्थितियों में टूटने के बजाय खुद को मजबूत किया और अगले ही दिन यानी 12 अप्रैल 1971 को एक शो के लिए पंजाब एसोसिएशन के मंच पर गई, जो उनके पिता का सपना था। उनके पिता के निधन के समाचार से वहां सभी वाकिफ थे। आलम यह था कि 10 साल की सुषमा के मंच पर चढ़ते ही सबकी आंखें नम हो गई, जो वास्तव में सुषमा के जीवन का सबसे भावुक कर देने वाला पल था। पूर्णिमा ने अपनी इस प्रस्तुति में कुल 4 गाने गाए, जिसमें से उनके एक मराठी गाने ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। इस शो में बॉलीवुड अभिनेता दारा सिंह, प्राण, कपूर परिवार सहित हिंदी फिल्म उद्योग और संगीत जगत के अनेक दिग्गजों की उपस्थिति थी, जिन्हें सुषमा के गायन प्रतिभा ने काफी प्रभावित किया और उन्हें 250 की स्कॉलरशिप भी दी गई। उसके बाद धीरे धीरे सुषमा को बाल गायिका के रूप में प्रसिद्धि मिलने लगी। उन्होंने संगीत जगत की मशहूर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के साथ भी काम किया, जिन्हें 70 के दशक में सुषमा को एक सफल गायिका बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद आर.डी. बर्मन ने भी सुषमा के लिए कई हिट गीतों की रचना की। आर.डी. बर्मन ने फिल्म आ गले लग जा के गीत तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई और फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा जैसे गीतों में सुषमा को गाने का मौका दिया। इसके बाद वह गायन से लंबे समय तक दूर रही। फिर 1992 में आई फिल्म बोल राधा बोल से उन्होंने अपने समय की सबसे बड़ी हिट तुत्तु तारा से बॉलीवुड में फिर दमदार वापसी की। इसका श्रेय संगीत निर्देशक जोड़ी आनंद मिलिंद को जाता है। सुषमा ने आनंद मिलिंद के लिए 20 से अधिक गाने गाए। तारा और तोड़ो ना दिल हमारा। उन्होंने उस समय के कई जाने माने संगीत निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें अनु मलिक, जतिन ललित, राम लक्ष्मण, नदीम श्रवण, विजू शाह, आनंद राज आनंद, निखिल विनय, आदेश श्रीवास्तव और प्रीतम जैसे नाम शामिल हैं। पूर्णिमा ने डेविड धवन की फिल्मों की श्रृंखला 1995 की कुली नंबर 1, 1997 की फिल्म जुड़वा हीरो नंबर 1 और 1999 में आई फिल्म बीवी नंबर 1 में कई लोकप्रिय गानों को अपनी आवाज दी। पूर्णिमा के दर्जनों गाने सदाबहार गानों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन इनके सबसे प्रसिद्ध गानों में सरकाई लियो खटिया, जोरा जोरी चने के खेत में, ऊंची है बिल्डिंग, सोना कितना सोना है जैसे गाने आते हैं। कहा जाता है कि पूर्णिमा के गाने
फिल्म को हिट कराने में कारगर साबित होते थे। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है। पूर्णिमा की आवाज का जादू बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने हिंदी के अलावा लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, असमी, छत्तीसगढ़ी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, हरियाणवी, अरबी और नेपाली गीतों में अपनी आवाज दी है। पूर्णिमा को 1971 और 1978 में फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए 2 बार नामांकित किया गया, जिससे अब भी वह 11 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की नॉमिनी के रूप में रिकॉर्ड रखती हैं। साल 2017 में उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के हाथों मोहम्मद रफी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा वह सिंगिंग रियलिटी शो भारत के शान सिंगिंग स्टार के तीसरे सीजन में 3 जजों में से एक थी, जिसे प्राइम टाइम में दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। पूर्णिमा भले ही कभी बॉलीवुड की शीर्ष गायिकाओं में जगह ना बना पाई हो, लेकिन आज भी वह भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टेज शो में सबसे अधिक व्यस्त गायिकाओं में से एक हैं। आज भी सुषमा की सुरीली आवाज का वही खुमार बरकरार है। तो दोस्तों, आप सुषमा श्रेष्ठ के गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुषमा श्रेष्ठ के बारे में अगर आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।